नमस्कार दोस्तों अगर आप भी रिफाइंड तेल का प्रयोग करते हैं, कोई भी रिफाइंड तेल खाते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में दोस्तों रिफाइंड तेल की वो सच्चाई हम आपसे बताने वाले हैं जो आपसे छुपाया गया है। और दोस्तों इसका हार्ट अटैक से क्या संबंध है, कैसे हार्ट अटैक को ट्रिगर करता है, इससे संबंधित सारी वो जानकारी आपसे शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो ध्यान से अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों आप रोज रिफाइंड तेल खाते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है ये रिफाइंड तेल आपके दिल की नसों को धीरे धीरे बंद कर रहा है। क्या हार्ट अटैक असली कारण सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बल्कि ऑक्सीडाइज्ड तेल है, ऑक्सीडाइज्ड तेल है। आज के वीडियो में दोस्तों हम कवर करेंगे रिफाइंड तेल कैसे बनता है, क्यों यह शरीर में सूजन बढ़ाता है, ट्रांस फैट और ऑक्सीडेशन का खतरा, कौन सा तेल सुरक्षित है और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से सही विकल्प क्या है। दोस्तों यह वीडियो हर घर के लिए जरूरी है, क्योंकि आज भारत में हर साल लाखों लोग हार्ट अटैक से प्रभावित होते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा, जिस तेल को आप रोज खाए जाते हैं वह धीरे धीरे आपकी नसों में जमा हो जाता है। रिफाइंड तेल और हार्ट अटैक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं रिफाइंड तेल आखिर बनता कैसे है। दोस्तों अधिकांश रिफाइंड तेल कैसे बनता, हाई टेम्परेचर यानी 200 डिग्री सेल्सियस प्लस केमिकल सॉल्वेंट जैसे हेक्सेन, ब्लीचिंग, डियोड्राइजेशन इस प्रक्रिया से गुजरता है। इसका परिणाम क्या होता है, तेल का जो नेचुरल पोषक तत्व है वो खत्म हो जाता है, एंटीऑक्सीडेंट खत्म हो जाता है और कई बार बन जाता है ट्रांस फैट और ऑक्सीडाइज्ड फैट। ये दो चीजें बन जाते हैं। जबकि आप टीवी में देखते होंगे, उसमें डॉक्टर आके ये कहते हैं रिफाइंड तेल बहुत ही फायदेमंद है, इनमें सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं, जबकि वो गलत एडवर्टाइजमेंट करते हैं। उन्हें पैसा दिया जाता है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, करोड़ों रुपए लेते हैं। दोस्तों हमें आपको खुद सोचना चाहिए, कोई भी तेल है, अगर हम उसे 200 डिग्री हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो उसके सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमें रिफाइंड तेल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अब आप समझ लिए कैसे बनता है। ऑक्सीडाइज्ड तेल जो इसमें ट्रांस फैट और ऑक्सीडाइज्ड फैट बन जाता है, ये क्या करता है दोस्तों, जब तेल बार बार गर्म होता है इसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स एलडीएल ऑक्सीडाइज्ड होता है, नसों की दीवारों में सूजन लाता है और यही सूजन धीरे धीरे प्लाक बनाती है, यानी हार्ट ब्लॉकेज की शुरुआत करती है। हार्ट अटैक का असली खेल कब शुरू होता है दोस्तों सिर्फ कोलेस्ट्रॉल जिम्मेदार नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल तो हमारे लिए फायदेमंद है, जो हमारा लीवर बनाता है। हमें बस बाहर से कोलेस्ट्रॉल खाने की जरूरत नहीं। अगर वास्तविक समस्या कहाँ पे होती है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और दोस्तों एंडोथेलियल डैमेज। और रिफाइंड तेल इन तीनों को बढ़ा देता है। इन तीनों को बढ़ा देता है, खासकर जब बार बार तेल को गर्म किया जाता है, डीप फ्राई किया जाता है, पैकेट स्नैक आप खाते हैं, तो दोस्तों ये खतरा बढ़ जाता है। किन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है, किन लोगों को रिफाइंड तेल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज है, आप मोटापे के शिकार हैं, आपकी बीपी बढ़ी हुई है, फैटी लीवर है,
धूम्रपान करने वाले लोगों को। इन लोगों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पहले से ज़्यादा होता है। अगर आप रिफाइंड तेल का प्रयोग करेंगे तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। दोस्तों, आयुर्वेद क्या कहता है इन सब प्रक्रियाओं पे? व्यक्ति की प्रकृति पर आधारित होता है। तेल दोस्तों अच्छा माना जाता है आयुर्वेद के अनुसार, लेकिन कब अच्छा माना जाता है? कि जब वो शुद्ध चक्की का तेल हुआ। लेकिन दोस्तों, जब आप अत्यधिक प्रोसेस्ड भोजन लेते हैं, बार बार तला भुना खाते हैं, जला हुआ तेल खाते हैं, तो ये सब क्या करता है? आम का निर्माण करता है, रक्त दोष को बढ़ाता है, हृदय रोग की संभावना को बढ़ा देता है। इसलिए आयुर्वेद साफ तौर पे कहता है वो तेल मत खाइए जो तेल रिफाइन किया गया है। तो क्या करें? दोस्तों, तेल बदलें पर संतुलित तरीके से, सही तरीके से। कोल्ड प्रेस्ड तेल लें, सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है। आप सरसों का तेल खा सकते हैं, मूंगफली का तेल लीजिए, तिल का तेल लीजिए, घी खाइए। लेकिन ये सारे बीन्स को आप खरीदिए। गांव में, शहर में सब जगह से छोटी-छोटी कोल्ड प्रेस्ड मशीनें लगाई गई हैं। उनके यहाँ जाके तेल निकलवाइए और इस तेल का प्रयोग करिए। दोस्तों, कभी आपको अगर तुलना करना है तो मार्केट का सरसों तेल खरीद लीजिए और खुद जाकर के सरसों का तेल निकलवाइए। दोनों तेल को मैच कर लीजिए। जो तेल आप निकलवा के लाए हैं वह तेल मोटा होगा, झागदार होगा, गाढ़ा होगा। लेकिन जो तेल आप मार्केट से खरीद के लाते हैं वह तेल पतला होता है, एकदम पतला पेट्रोल की तरह होता है। अगर हम मूंगफली तेल की बात करें, मूंगफली तेल आप खुद जाके निकलवाइए चक्की से और मार्केट से तेल लाइए, दोनों में तुलना कर लीजिए, जमीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए कभी भी दोस्तों पैकेट बंद कोई भी किसी भी कंपनी का तेल मत खाइए। कोई भी कंपनी शुद्ध नहीं देती है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। पहली गलती। दूसरी गलती दोस्तों, क्या नहीं करना है? एक तेल को कई बार नहीं हीट करना है। एक तेल को एक बार गरम करिए और वही यूज करिए, बार बार मत यूज करिए। लेकिन जो आप बाहर का समोसा खाते हैं वो तेल को बार बार हीट किया जाता है, वो नुकसानदेह है। दोस्तों, हर दिन रिफाइंड तेल तुरंत हार्ट अटैक नहीं देता है। समस्या तब बनती है जब आप अधिक मात्रा में खाते हैं। इसके साथ साथ खराब जीवन शैली, कम शारीरिक गतिविधि, अधिक चीनी, ये सारी चीजें जब उसमें मिल जाती हैं तो जैसे कहा गया है आग में घी का काम करती, उसी तरह से ये आपके शरीर में हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा देती है। अगर आपको दोस्तों रिजल्ट देखना है, रिफाइंड तेल ना लें तो 3 महीने का टारगेट आप करिए। 3 महीने क्या करना है? घर से बाहर का कोई भी तेल मत कीजिए। तेल को निकलवाइए, वही तेल आप खाइए। इसको बार बार मत हीट करिए। रोज योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। रात का खाना जल्दी खाइए, सुबह जल्दी उठिए और इसके बाद अपने खाने में हरी साग सब्जियां लीजिए। तनाव कम करिए, चीनी, मैदा ये बंद कर दीजिए। आप देखेंगे दोस्तों 3 महीने के बाद आपका शरीर स्वस्थ और निरोग होने लगेगा। तो दोस्तों, फिर हम एक बार आप लोगों से कहेंगे, रिफाइन किया गया तेल कोई भी तेल है वो हमारे लिए खतरनाक है। उन एडवर्टाइज पे मत आइए। आज दोस्तों बहुत बड़े बड़े एक्टर लोग, जो प्रसिद्ध लोग हैं, कंपनियां उनको हायर करती हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए और वो आके कह देते हैं, हम लोग उन पर विश्वास कर लेते हैं। जबकि यही बात कहने के लिए उन्हें करोड़ों रुपए दिया जाता है। तो जिस सामान का अगर एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है उसे तो हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। खास करके जो एक्टर लोग या बड़े लोग उसका प्रचार कर रहे हों तो समझ लिए ये बिक चुके हैं। ये हमारे इमोशनल से खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको खुद जागरूक होने की ज़रूरत है। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, आपका लोग माइंड वॉश करते रहेंगे, आपको लोग दोस्तों मौत के मुँह में ढकेलते रहेंगे। उनसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप
बीमार हैं कि स्वस्थ हैं, उनसे सिर्फ पैसे से मतलब होता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं, हमने देखा है, एडवर्टाइजमेंट करते हैं ताकत के कैप्सूल का, जबकि उनके पास नेचुरल फोर्स होता है, वो कभी तो ताकत का कैप्सूल खाते ही नहीं, लेकिन आके एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। कोई भी ताकत का कैप्सूल खाने से कोई फायदा नहीं होता है। आपके घर के खाने में सबसे बड़ी ताकत